शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु यीशु का विलाप करना या रोना जो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है, इस बात का हमारे हृदय पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी बुद्धि पर या हमारी सोच पर क्या प्रभाव है, या हम इसे नज़रअंदाज करते हैं या देखते हैं तो कैसा देखते हैं। उसके लिए हम लूका 19 में देखेंगे। प्रभु यीशु यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं और जब नगर को देखते हैं, यरूशलेम को देखते हैं, 19:41 में साफ लिखा हुआ है, उस पर रोया। प्रभु यीशु रोए और आगे हम बढ़ते जाएंगे तो उनका विलाप दिखेगा। यरूशलेम पर रोना आज जब हम मसीही जानते हैं, ये भी जानते हैं कि नगर या देश या लोग का मतलब एक ही होता है, और हम इसी बात की समझ के कारण कहते हैं हम उसका यरूशलेम है, उसका मंदिर है, उसका राज्य है। तो इस स्थिति को बहुत अच्छे से पहचानना इसीलिए आवश्यक है कि वहाँ जो जो बातें प्रभु यीशु ने कही हैं, वो तमाम बातें या वो संकेत पूरे हुए और लगातार पूरे हो रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन जो यरूशलेम है, उसमें क्या हम ऐसा पाते हैं जिसके कारण प्रभु यीशु विलाप कर रहे हों या रो रहे हों? तो 41 से देखते हैं 19। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही प्रत्येक और प्रत्येक को, यहाँ पर सिर्फ तू नहीं कहा जा रहा, एक नहीं, ये प्रत्येक के लिए है कि तू ही और कोई नहीं, तू ही या मैं ही, हम में से प्रत्येक इस दिन में कुशल की बातें जानता। जो हम जान रहे हैं इन दिनों में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज हम सब वो कृपा दृष्टि, वो अनुग्रह जो हम पर हुआ है, और क्या वाकई हम उसे पहचान पाए हैं? अगर हमने पहचान लिया है तो निश्चित हम वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, यीशु के साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा का निरंतर मंदिर बनते जाएंगे और पवित्र आत्मा की संगति में जो इच्छा परमेश्वर ने रखी और प्रभु यीशु ने मनुष्य बनकर उसे पूरा किया, वो हम में से प्रत्येक पूरा कर पाएगा। यहाँ सारी बातें हैं कुशल की, वो बातें जिसमें नहीं पहचानने के कारण नाना प्रकार के गड्ढों में, परेशानियों में, निराशा में, हताशा में, बीमारियों में पड़े हैं। यरूशलेम को खंडर किया जा रहा है, उसके पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहने देना चाहता शैतान कि पवित्र आत्मा का मंदिर बने। जो हमारा प्रभु यीशु वचन है, चट्टान है, पत्थर है, कोने का सिरा है, जो पीस डालता है, जो चकनाचूर करता है, अगर यरूशलेम की देखभाल और देख रेख और रक्षा नहीं हो रही, तो यहां जो कहा गया है विलाप में कि कृपा दृष्टि हुई तो भी नहीं पहचाने, छुटकारा मिला, आज मसीही कहलाते हैं, कितने पहचान पा रहे हैं, ये चिताया जा रहा है। और साफ साफ हम में से प्रत्येक इज़राइल में यरूशलेम के हालात देख सकते हैं अभी भी, कि वो अन्य जातियों के द्वारा कैसा रौंदा जा रहा है चारों ओर से, उस पर कैसे आक्रमण लगातार हो रहे हैं। वहाँ पर वो मंदिर है ही नहीं, अब वो नगर है,
वो लोग हैं, अर्थात हम जो लोग हैं, देश हैं, राज्य हैं, यरूशलेम है। ऐसा क्यों कि प्रभु यीशु के साथ रहकर इस सच्चाई से वंचित कैसे? क्या विश्वास की कमी है, या शरीर का भटकावा है, या भरमाने वाले के साथ हैं? प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करेंगे, और ये पाम संडे की बात है, जब ये घटना घटित हो रही है मंदिर में प्रवेश के लिए। और जहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे तो उन्होंने कोड़ा चलाया, और तमाम कबूतर बेचने वाले, लेन देन करने वाले व्यापारी, मंदिर के व्यापारी, उनको निकाल बाहर किया, उनके पीढ़े पलट दिए। ये पीढ़े पलटे जाना, इस सच्चाई को अगर हम जानेंगे, क्योंकि वो होना ही है जो विलाप व्यर्थ में नहीं किया गया, कि तुम पर कृपा हुई, क्रूस का बलिदान हम पर कृपा है, सब वाचा और प्रतिज्ञा के हम वारिस हुए और उसमें भागीदार हैं। उसके बावजूद भी अगर ये सारी टूट फूट जैसी इसमें लिखी है, और यहाँ तू ही, तू, हाँ तू ही, ये हमारे अस्तित्व पर कैसा निशान छोड़ता है। जो मैं ये बोलकर संकेत दे रहा हूं, इस बात को कैसे पहचान रहे हैं, जान रहे हैं? ये तमाम बातों को साफ कर दे रहा है। कहा गया, इसी दिन तू कुशल की बात जान लेता, जानता तो कितना अच्छा होता। आज का दिन, अभी का समय, ये कुशल की बातें, अपने आप को पहचानना कि मैं उसका भवन हूँ, मैं यरूशलेम हूँ, मैं ये नगर हूँ, ये मैं देश हूँ, उसका राज्य हूँ। तो ये कुशल की बात अगर जानता, और जो हम जान रहे हैं आज, तो ना हमारे बालकों के साथ वो सब ऐसी घटनाएं जो शैतान करना चाहता है, पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहना चाहता, इमारत बनने नहीं देना चाहता, अपना दास बना के रखता है, वो मिट्टी में मिलाकर छोड़ेगा। ये लिखा हुआ है, मिट्टी में मिला देना, अर्थात मिट्टी से बने थे, मिट्टी में मिल जाओगे। न्याय के समय कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो सिर्फ नरक का द्वार, नरक में। तो जो मिट्टी में वापस जाना चाहता है, शैतान से अपने आप को चटवाना चाहता है, उस श्राप में पड़ा रहना चाहता है, यही तो शैतान चाहता है कि आप राज्य ना बने, आप नगर ना बने, आप यरूशलेम ना बने। और जितने इस सच्चाई को जितने जल्दी समझ जाएंगे, वो अपने अपने परिवार, कलीसिया के बच्चों के लिए नाश का कारण नहीं बनेंगे। आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? ये जो कुशल की बात कही गई है, हमारा कुशल है, तो ये कुशल की बातें आज इसी क्षण जो जान रहे हैं, अपने बालकों से, अपने बच्चों से आप क्या कहेंगे कि जब मेरे पे कृपा दृष्टि की गई तो मैंने नहीं पहचाना, आज कृपा दृष्टि हो रही है। और इसके पहले मैंने 57-85 जो ये समय चल रहा है द्वार का, और द्वार के साथ उस पर अनुग्रह का, अगर इसको नहीं पहचान रहे, 57-84 से मैंने पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूं, द्वार द्वार द्वार। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। जो लोग द्वार का बंद होने का एहसास पाते हैं, कितनी बड़ी समस्या है अगर द्वार बंद रहे, कितनी इच्छा होती है कि खुल जाए, क्योंकि द्वार खुलेगा तो आशा पूरी होगी। और द्वार खोलने के लिए संसार में बहुत सारे, जैसे पैसे का द्वार खुल जाए, और उसके लिए कितने सारे रास्ते, कितनी सारी मेहनत, कितने सारे द्वारों को खोलते रहते हैं।
यहाँ तो सिर्फ एक द्वार है और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी जो स्वर्गीय द्वार है हमारे अनंत जीवन के लिए, जो स्वर्गीय आशीषों का दाता है और सब जिसकी अधीनता में है, जो देना चाहता है और बता रहा है कि मैं ही द्वार हूँ, तुम भीतर बाहर आ जा सकोगे। तो ये जो कृपा की गई, जो कुशल की बातें जब जान रहे हैं, उसके बाद भी अगर संसार और शैतान की उन जो संसार की हैं, अगर उसमें फंसे हुए हैं, अंधे बन गए हैं, क्योंकि अब कृपा हुई है तो अंधे क्यों? लिखा है, साफ लिखा है, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। ये बातें जिनकी आंखों से छिप गई हैं उनके लिए स्वाद रहित हैं। इसमें कोई स्वाद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं है जो खोली नहीं जाएगी। यीशु ने इफ्तह कहे और वो खुल गया, हर गांठें खुल गईं। यीशु ने कहे हैं, वचन कह रहा है, और ये बताया इसलिए जा रहा है कि अंधे ना बनो, अभी समय है। पूरा पूरा अनुग्रह का, कुशलता का हमारे लिए प्रार्थना कराने वाली और अनुग्रह करने वाली ये आत्माएं दी गई हैं। हमें सब कुछ मिल चुका है, हमने अपने हृदय में उसे रखा क्या? अर्थात वचन को जो हमारे लिए भेजा गया, इस पर मैंने बताया। और आज द्वार की कितनी खतरनाक बातें अगर मैं उसे बताऊं, जो 1300 ईस्वी से शुरू हुई रोम के अंदर, और 5 द्वार परंपरा के अनुसार आज खोले जाते हैं हर जुबली में। जो 4 चर्च थे उनके द्वार खुलते हैं, ये सन 300 के आसपास की बात है। मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, इस चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि ये कार्य वहां का पोप करता है और द्वार बंद करता है। ये जुबली का वर्ष है और इसकी तारीखें दी गई हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा द्वार खुलेगा। काल्पनिक, कैसा मनुष्य भ्रम में पड़कर क्या इसी तरह के रीति रिवाजों से सीखेगा? क्या ये मनुष्य को अच्छा लगता है? ये रोमन कैथोलिक लोग जो पूरी पूरी श्रद्धा आस्था से ये कार्य को करेंगे, हो सकता है कि इसका लाइव भी आपको देखने को मिले। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वो सन 1300 से, उस समय एक अष्टम पोप बोनीफेस हुआ करते थे, उन्होंने ये रीति रिवाज शुरू करा और इसमें बदलाव होते रहे। ये तालमुद में भी नहीं है, हमारे बाइबल में भी नहीं है, पर यहां से एक हिस्सा लिया गया जुबली का, और हर एक जुबली में, और जुबली के बारे में मैंने बता दिया है, जिसको छिपाते हैं लोग, 7 सबात एक स्मीठा होता है, यानी 7 सप्ताह का एक स्मीठा, और जब 7 स्मीठा होते हैं तो एक जुबली होती है। उसके अनुसार ये दिन रखे गए हैं। मैं नोट कराता हूं आपको। ये 4 बेसिलिका हैं, अर्थात जिसे गिरजाघर बोलते हैं, बेसिलिका। सेंट पीटर बेसिलिका, उसका द्वार, सेंट जॉन्स लैटरन का द्वार, सेंट पॉल आउटसाइड द वॉल, इसका द्वार, सेंट मेरी मेजर, इसका द्वार। जो 5वां द्वार अभी जोड़ा गया है वो जेल का द्वार है। बाइबल में जुबली 50 वर्ष की होती है, और इस तरह से 120 जुबली मतलब 6000 वर्ष, और 6 दिन और 7वें दिन में प्रवेश। ये मैं संक्षेप में फिर भी बता रहा हूँ, पर पिछले वीडियोज़ में अगर ये आप उनको सुनते हैं तो ये बात और अच्छे से जान जाएंगे कि आज जो रोमन कैथोलिक का धार्मिक नेता जो होता है,
पोप कहते हैं जिसे, वहाँ पर शुरू से क्या होता आया, ये देखिए कॉन्स्टेंटाइन के बाद से। जैसे बाइबल में लेविटिकस में हर 7वें साल ज़मीन लौटा देना, ज़मीन को पड़ रहने देना, गुलामों को आज़ाद करना, ये कार्य रोमन कैथलिक ने अपनाया और जिनकी ज़मीन होती है उनको वापस करते हैं, कर्ज माफ़ी होती है, गुलामों को छुटकारा मिलता है, मतलब जो कुछ नहीं कर सकते उन लोगों की मदद। बहुत अच्छी बात है, पर तरीका क्या है? यहाँ मैं विवाद के और तर्क के अनुसार नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें उनकी छिपी हुई सांसारिक कल्पना के आधार पर एक आशा है कृपा करने की, भलाई करने की। ये लूका 4:19 की अवधारणा पे है कि प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। वर्ष मजदूरी का वर्ष, अर्थात मजदूरी का निश्चय किया गया समय। इसको ईयर और साल से मत जोड़िए वर्ष को। बाइबल में अगर वर्ष शब्द आया है, ये जुबली का वर्ष जो 50 साल का 50वां साल जो किया जाएगा। अभी मैं डेट बताऊंगा कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से द्वार खुलेंगे। तो जो शरीर के अनुसार हैं, अपने शारीरिक ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने आप को पहचानना कि कैसी लालसा पनप रही है इस बात की, जबकि हमने शुरू करे प्रभु यीशु द्वार है और वो हमारे लिए खुल गया है। और ये एहसास मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ा स्पष्ट बताया कि जिनके लिए द्वार बंद रहते हैं उनके एहसास जानिए कि क्या होता है, वो कैसे कैसी कोशिशें करते हैं। आज हमारे लिए आसानी से हम बेमोल खरीदे गए तो उसका ना मूल्य चुकाया ना मोल समझ रहे हैं। और देखिए कि संसार की रीति पर, इसी पृथ्वी पर जो प्रभु के कहलाते हैं वो कैसा कार्य कर रहे हैं, रीति रिवाज बना रहे हैं फरीसियों जैसे। ये 1300 से चला आ रहा है। इस समय जुबली थी, इसलिए ये मौका मिला कि आप तक ये बात पहुंचे कि कैसे ये द्वार बनाते हैं। इसके लिए मैं पढ़ देता हूं, देखिए। यशायाह 61 पहला पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। 2 सुन लिए आपने। यहाँ प्रभु यीशु ये कार्य कर रहे हैं और कर चुके। और छुटकारा काय का, तो जो शरीर के हैं शरीर के अनुसार ही उस चीज़ को कर रहे हैं, काल्पनिक आधार पे। और अगर जुबली समझना है तो लेविटिकस लय व्यवस्था 25 जरूर पढ़ लेना। इसमें मैंने बता चुका है। वैसे ये मोक्ष का द्वार, पवित्र द्वार से इस जयंती को मनाया जाता है। और मैंने जो कहा कि अभी 5वां द्वार जोड़ा गया है, पहले 4 ही द्वार थे और अभी 61 मैंने पढ़ के सुनाया है। यशायाह जो पहला नाम द्वार का मैंने बताया था, सेंट पीटर्स बेसिलिका, वो 2 दिसंबर को खोला गया। 2 दिसंबर को पहला द्वार खोला गया है और पोप उसको बंद करता है। यहाँ पर प्रार्थनाएं हुई, वो एक धातु के बक्से में वो चाबी रखी हुई है और फिर वो जब कुछ हुआ तो आखिरी में पोप ने बंद किया वह द्वार। अब वो 50 साल बाद खुलेगा। दूसरा द्वार सुनिए, जो रोम के रेबिबिया जेल का प्रतीकात्मक द्वार है। सोचिए, एक प्रतीक है जेल में। कौन लोग हैं वहां पर? संत स्टेफन के पर्व के अवसर पर 26 दिसंबर को पोप द्वारा खोला जाएगा ये द्वार। ये 5वां है, ये 26 दिसंबर को खोला जाएगा। 29 दिसंबर को जो बेसिलिका सेंट जॉन लैटरन का है, पवित्र द्वार खोला जाएगा। ये पोप फ्रांसिस के द्वारा जो अभी हैं ये खोलेंगे और ये ही बंद करेंगे। ये बेसिला का बिशप है ना, संसार के बनाए हुए पद की कैसी कैसी चीजें। लेविटिकस व्यवस्था को नहीं मानना पर उसकी जुबली को ले लेना, सबत का इनकार करना,
इतवार को पवित्र वार ठहरा देना, ये रोम ने किया, ये रोमन कैथलिक ने किया। जबकि सैटरडे सूरज डूबने के बाद सबत खत्म हो जाता है, पहला दिन माना जाता है। ये बार बार समझाया जा रहा है और भरमाने वाले इस तरह से भरमाते हैं। अब जो जिनकी ज़मीनें मालिक हैं उनकी ज़मीन 50 साल बाद वापस हो जाएंगी, कर्ज माफ़ी हो जाएगी, ये दुनिया भर का होगा। इससे क्या हो जाएगा? जबकि वचन कहता है कि अगर किसी को कर्ज दियो तो भूल जाओ। अगर यीशु को मानते हो तो फिर वो 50 साल तक कर्ज को क्यों याद रख रहे हो? वो व्यवस्था के वो 7 वर्ष में क्यों नहीं वापस कर दे रहे? उसको 7 गुना बढ़ा के क्यों कर रहे हो? जबकि कहा गया है 7 का 70 गुना माफ कर। ये बातें इतनी गंभीर और गहराई की हैं कि समझने की कोशिश मनुष्य की बुद्धि से परे है। पर मनुष्य परंपरा, रीति रिवाज और किस किस तरह से मनोरंजन के तरीके और उसमें दिखावा करने का काम कर रहे हैं। चाहे बहुत अच्छी बात है कि लोगों की भलाई हो रही है, पर आत्मा अनंत जीवन में इससे प्रवेश पाएगी क्या? मोक्ष का द्वार बना दिए वहां पर उनने, और एक रीति चला दी, और ये 5वां द्वार जेल का बना दिए। जो नए साल में खुलेगा, मैरी मेजर का द्वार, जो मरियम पर्व के अवसर पर है, ये मरियम पर्व मनाते हैं नए साल में रोमन कैथलिक। पापल बेसिलिका में पवित्र द्वार खोलेंगे। कितना क्या क्या हो रहा है ये हम सबको जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि क्या क्या कर रहे हैं और कैसे बच सकते हैं, ये रीति रिवाज कैसे लाए गए हैं। जैसे बहुत सारे रीति रिवाज संसार के बने हैं, मानवाधिकार, भलाई करो, पशु रक्षा करो, ये करो वो करो, दिखावा, ढोंग, दया का। जब कृपा करी गई, कुशल की बातें कही गई, अगर उस बात को यीशु की नहीं पहचाने तो ऐसे ही मोक्ष के द्वार ढूंढेंगे। और ये समय को नहीं पहचानेंगे जो 5785 है। ये कितनी बड़ी वार्निंग है, ये एक चेतावनी है कि अलर्ट हो जाएं कि कितना भयानक समय आ रहा है कि अपने बच्चों के लिए भी मिट्टी मिल जाना ये आशा रखेंगे। मसीही जो कहलाते हैं अपने मसीह परिवार के लिए या कलीसिया के लिए, जब तक इसकी समझ नहीं होगी, वो संसार के वो तमाम चकाचौंध और पैसे के चक्करों में फंसकर इमारत नहीं बन पाएंगे। आपके रद्दा वो घास फूस के होंगे। जो अंतिम है 5 जनवरी को होगा। 5 जनवरी को दीवारों के बाहर सेंट पॉल के पापल बेसिलिका में खोला जाएगा। अगले जयंती वर्ष की प्रतीक्षा में पवित्र लोगों को 6 जनवरी 2025 को एक बार फिर ईंटों से सील कर दिया जाएगा। यानी जो खोला गया है ये कंप्लीट जो हो रहा है, इनके अनुसार 6 जनवरी को जुबली पूरी हो जाएगी और इसको ईंट से चुनवा दिया जाएगा ताला लगा के। वहीं पर वो डब्बा रहेगा, वो धातु का बनाया हुआ बड़ा विशेष, वो पवित्र डब्बा कहेंगे उसको। पवित्र द्वार है वो। पवित्रता की पहचान क्या है? पवित्र सिर्फ पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और जिसके साथ वो है वो पवित्र है। ये गारे मिट्टी की जगह पवित्र हैं। अगर गारे मिट्टी की जगह पवित्र होती तो यरूशलेम का मंदिर क्यों टूटता? वहां उपस्थिति थी, एक जगह, वहां से प्रकाश फैलता था। जब तंबू था तो सब जगह जाता था, पिता उनके साथ साथ जाता था। एक जगह बैठा दिए और यीशु ने कह दिए कि अब तुम वहां नहीं करोगे आराधनालयों में, वो पहाड़ों में, क्योंकि खुद यरूशलेम है। हम हमेशा यीशु के साथ बातचीत में जो होते हैं वो प्रार्थना में ही तो होते हैं। अगर हम बातचीत यीशु से लगातार कर रहे हैं, जैसे अपने परिवार वालों के साथ करते हैं, अपने दोस्त भाइयों के साथ करते हैं, कितनी कितनी बातें करते हैं, यीशु से कितनी बातें करते हैं, ये बताइए। फोन पर
24 घंटे अगर बात करें प्रिय लोग एक दूसरे से तो कोई दिक्कत नहीं होती। यीशु से कितनी देर बात करते, मैं कह रहा चलते फिरते, अगर घुटने टेकने में घुटने दर्द देते हैं, पैर दर्द देता है, दिमाग साथ नहीं देता, तो हम कितने देर रहते हैं, जबकि हम पर कृपा हुई है कुशल के लिए। अगर इसी बात को नहीं जानेंगे तो धूल में मिला दिए जाएंगे। पहली बार इस समारोह में इटली के सबसे बड़े सुधार गृह रेबिबिया जेल का एक काल्पनिक दरवाजा भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य कैदियों के लिए आशा का संदेश देना है। ये रख दी उनने मुख्य। ये कैसे बदलते हैं ये भी पढ़ के सुना देता हूं। इसका पूरा काम किया गया है, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल आराम से बोल देते हैं, रेफरेंस दे देंगे लूका 10 का कि द्वार मैं हूं, ये बताएंगे। तो अपने आप को सामने रखेंगे, मैं हूं द्वार। जैसे पोप क्या करेंगे कि वो आखिरी व्यक्ति होंगे जो दरवाजा लगाएंगे, वापस होंगे और फिर वो चुनवा दिया जाएगा। किसको दिखाता है? उस बात को जो हमने शुरू करे थे पाम संडे का, कि प्रभु यीशु विलाप कर रहे हैं। ये जो विलाप के कार्य हैं, आशीष स्वर्गीय होना चाहिए कि संसारिक होना चाहिए, ये क्या बता रहे हैं? सुधार। देखिए क्या सुधार हुआ था। जो पोप बेनिफेस थे 8वें, सन 1300 ईस्वी में, पहले घोषणा की कि 100 साल में करेंगे, जैसे चलता है। फिर 2 साल बाद बदला गया कि नहीं, जुबली के हिसाब से मनाया जाएगा, वहां से ले लिए। तो पहला जो हुआ था 125 साल बाद आयोजित किया गया था ये जुबली, और जो सबसे पुराना वहाँ गिरजा है, चर्च बना है, वो 324 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे सन जॉन लैटरन के नाम से जाना जाता है, बेसिलिका। और उसके बाद लगातार ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। उस समय ये 4 बेसिलिका के द्वार खुलते थे, गिरजाघर के द्वार खुलते थे। इनको जो स्थापित किया गया था, स्थापित ऐतिहासिक तरीके से देखा जाए तो 1474 में जो द्वितीय पॉल थे उन्होंने किया था। यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रब्बी योशी बेन किस्मा के शिष्यों ने उनसे पूछा, दाऊद का बेटा कब आएगा? रब्बी योशी बेन किस्मा ने कहा, मैं आपको जवाब देने में संकोच कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे मेरे कथन की पुष्टि करने के लिए कोई संकेत मांग लें, जैसे लोग मांगते हैं चिन्ह। उन्होंने उससे कहा, हम आपसे कोई संकेत नहीं मांग रहे हैं। रब्बी यशोई बेन किस्मा ने उनसे कहा, आप देखेंगे कि रोम का यह मौजूदा द्वार कब गिरेगा और फिर से बनाया जाएगा, और दूसरी बार गिरेगा और फिर बनाया जाएगा और तीसरी बार गिरेगा, और जब तक दाऊद का बेटा नहीं आता वे इसे फिर बनाने में कामयाब नहीं होंगे। ये फाइनल एक रब्बी का वो भविष्यवाणी जो निश्चित कर दी गई कि ये आप होते हुए देखेंगे कि ये नहीं बना सकेंगे। क्या दर्शाता है? तो द्वार के नाम से आस्था, विश्वास के, प्रभु यीशु के प्रेम के वो हिस्सों को ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सब बातें हैं। आज हमें इसे जान समझ लेना चाहिए और आनंदित होना चाहिए कि ये गहरी बातें जो हमसे छिपी नहीं हैं, हम अंधे नहीं हैं, कुशल की बात जान रहे हैं। जो अंधे हो गए हैं वो कुशल की बात नहीं जानेंगे। और इससे स्पष्ट दिखता है कि ये पता नहीं कितने द्वार तैयार करेंगे और काल्पनिक द्वार तैयार करेंगे, सांसारिक और शरीर की इच्छाओं के अनुसार द्वार तैयार करेंगे, और ऐसे बहुत से काम ये करते आ रहे हैं जो मसीह विरोधी करता है। अब देखिए, इसे कुछ लोग सांसारिकता में बहुत अच्छी बात समझेंगे कि ऐसा हो रहा है, पर फरीसी वाले रीति रिवाज और शिक्षाओं से यीशु क्या कहते हैं, एक बार इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो एक मुख्य बात आखिरी में चलते चलते हम देख लेते हैं, जो यहोवा की वाणी है। इसे ध्यान से सुनिए, बहुत मुख्य है ये। और
इसे पूरा पढ़ेंगे तो जो आज हमने जाना है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो मजबूती हमें मिलना चाहिए हर आत्मा को, वो देखिए 17 से। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर में गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ये है कि अगर कृपा हो गई और पहचान लिए, कुशल को जान लिए, तो प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार जो अभी हम देख रहे हैं, किस बात से प्रसन्न होता है परमेश्वर, ये बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है। आगे सुनिए, जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वह तेरे हैं। उनकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। ये बात देख रहे हैं आप, इज़राइल में कीर्ति फैली हुई है। एक समय लज्जा की बात मानी जाती थी कि ये अपने परमेश्वर को धोखा दिए हैं, इसलिए द्वार द्वार की ठोकर खाकर गुलाम है। ये परेशान हो गए थे। बाइबल बहुत स्पष्ट है, और परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि लोग तुम्हारी इस तरह से बोला करेंगे कि इनने अपने परमेश्वर को धोखा दिए हैं। पर आज ये बातें ये भी साबित हैं, और उसे आगे सुनिए। उसी समय मैं तुझे ले आऊंगा और उसी समय मैं तुझे इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। और आप देख रहे हैं, ये सारे हिस्से आप देख रहे हैं। सपन्या 3 जरूर पढ़िएगा, और ये पढ़ना जानना समझना जरूरी है। पर हम अपने मन प्राण आत्मा में ये इच्छा रखना, अपनी तमाम कमजोरियों को अपने सामने रखना, उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये साहस के वचन हैं कि अच्छे से सबको देखें, पहचान लें। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो संसार में एक रैकेट काम करता है, वो हवाएं काम करती हैं। ये वो हवाएं हैं, बदरूहें बोल सकते हैं, जो शैतान के हाथ की कठपुतली हैं और गुमराह करने के लिए निकल पड़ी हैं और बहकाती और भरमाती हैं। झूठी झूठी गवाहियों से लोगों को लोभ देकर आकर्षित करती हैं, और ये आकर्षण के काम बड़े प्रभावी जो देख रहे हैं। रोम में जो होना है, इटली में जो होना है, आप देखिए कि वहाँ के कारनामे कैसे हैं, और परमेश्वर इन सारी चीज़ों से कितनी घृणा करता है। और ये साफ है कि जब ये गिरेगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो समय है मसीहा के आने का चिन्ह जो देखते हैं ना, तो रोम का गिराया जाना और रसातल तक पहुंचा दिया जाना, ये जैसे कफरनहूम के बारे में कहा गया है, ऐसा ही इस जगह के बारे में कहा गया है, और ये पूरा होगा। तो हम द्वार को जाने, और यीशु हम पर क्यों रोए, क्यों हम रुलाने वाले बने, वो विलाप की बातें हमारे लिए क्यों, जबकि उद्धारकर्ता ने सब कुछ हमें दे दिया और पवित्र आत्मा दिया है। तो और इस बात की समझ के साथ थोड़ा शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, और थोड़ी सी राह देखें, और देखें हमारे लिए जो द्वार खुला है, वो आशीषें जो परमेश्वर भलाई का है आप सबके लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। और आप जिसके हकदार भी हैं, अधिकारी भी हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार किया है। ये बहुत गर्व की, साहस की बात है कि शैतान के सामने आप खड़े होकर ललकार रहे हैं। आप निराश न हो, कुछ नहीं हो रहा, परेशान न हो। वो आनंद और शांति जो स्वर्ग से मिलेगी, इन सब चीज़ों से जो सांसारिक आंखों से लगता है कि वंचित हो रहे हैं, नहीं, हमारे लिए कुछ इकट्ठा हो रहा है। जो मनुष्य अपने हाथों से करेगा इकट्ठा, वो सब बिखर जाएगा। यीशु के साथ परमेश्वर ने जो वचन निर्धारित किए और जो यीशु ने पूरे किए, वो हमारे लिए पूरे हुए हैं। बस आगे बढ़कर उसे लें, और वो देने को तैयार है। हम लेने वाले तो बने।
द्वार खुला है, हम आगे तो बढ़ें, यीशु के नाम में।